Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I am going to teach you our today's 5 most important vocabulary words as well as 2 important phrases. So friends, without any delay, let's get started. Our first word is fry. What it means? It means that to cook something in hot oil. यानी कि किसी चीज़ को गर्म तेल में तलना, उसको बोला जाता है फ्राई. My mom taught me how to fry vegetables when I was a kid. यानी कि मेरी मदर ने मुझे बचपन में ही सिखा दिया था कि कैसे वेजिटेबल्स को फ्राई करा जाता है. और सेकेंड वर्ड इज गिव. गिव का मतलब होता है देना. To let somebody have something. ठीक है. Give me a moment to finish this task and I'll be right with you. यानी कि मुझे थोड़ा सा समय दो इस टास्क को कंप्लीट करने में, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा. यहाँ पर भी चलने की अगर बात हो रही है या किसी काम को करने की बात हो रही है तो क्या है, I will be right with you. तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा. ठीक है. Our third word is hide. What it means? इसका मतलब होता है छुपाना. To cover something so that it cannot be seen. यानी कि किसी तरीके से किसी चीज को इस तरह से छुपा देना कि किसी को दिखाई ना दे. Don't forget to hide your pin when you are at ATM. यानी कि अपनी पिन को कभी भी छुपाना ना भूले जब आप ATM पे हो. और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप ATM पर जाते हैं तो अपने पिन को प्लीज हाइड कर ले, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि कोई पर्सन आपके पीछे खड़ा होता है और वो आपकी पिन को देख के आपके जस्ट बाद किसी न किसी तरीके से आपका जो ATM है वो रिप्लेस करके उसमें से पैसे निकलवा लेता है. ये मैं किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि घर में किसी के साथ ऐसा हुआ था, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हमेशा ही अपने पिन को आप क्या करें, हाइड करना ना भूले कभी भी. और हाँ, सेकंड बात, अगर कोई आपके पीछे खड़ा है तो उसको आप बोल सकते हो कि आप बाहर हो जाओ, मुझे ATM यूज करना है. क्योंकि ATM एक टाइम पे एक ही बंदा यूज करता है. वो अलग चीज है कि अगर ATM मशीन्स 2 लगी हुई हैं तो वो एक अलग चीज हो जाती है, बट यूज करते टाइम अगर आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप ध्यान रखें कि आपकी जो पिन है कोई भी पर्सन देख ना पाए. सो आवर फोर्थ वर्ड इज ग्राइंड. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट टू प्रेस एंड ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉलर पीसेस बाय एक्सटर्नल फोर्स. यानी कि किसी चीज को प्रेस कर देना और उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ब्रेक कर देना इनटू स्मॉलर पीसेस बाय एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स मीन्स आप किसी भी मशीन की भी हेल्प ले सकते हो. I need to grind some coffee beans to make my morning brew. यानी कि मुझे कुछ जो कॉफ़ी बीन्स हैं वो ग्राइंड करने होंगे, पीसने होंगे, ताकि मैं अपना मॉर्निंग ब्रू बना पाऊँ. उस टाइम मुझे मॉर्निंग ब्रू अवेलेबल हो पाए. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ग्रो. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स दैट टू इंक्रीज इन साइज और नंबर और टू डेवलप इनटू एन एडल्ट फॉर्म. यानी कि बड़े होना. वो किसी चीज़ के साथ भी हो सकता है, किसी इंसान के साथ भी हो सकता है. आपका सेम रहेगा, ग्रो. ओके. प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो प्रॉपरली. यस, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, प्रॉपर वाटर चाहिए अगर उनको अच्छे से ग्रो करना है तो. और आपको भी कुछ ऐसी ही चीज़ें चाहिए अगर आपको भी ग्रो करना है. तो आपको हर रोज़ अपने आप को नई नॉलेज के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ अपडेट करना पड़ेगा अगर आप किसी भी फील्ड में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं तो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर टुडेज 2 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस. आवर फर्स्ट फ्रेज इज बीट अराउंड द बुश. ये मेरा फेवरेट वाला क्या है, ईडियम है. क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, मेन बात बताते नहीं है और इतना सारा टाइम अपना वेस्ट करवा देते हैं. तो उस समय आप बोल सकते हो डोंट बीट अराउंड द बुश, प्लीज कम ऑन द मेन पॉइंट और मेन टॉपिक. ओके. टू टॉक अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग एंड इग्नोर द इम्पॉर्टेंट वन. यानी कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में इतना बड़ा लेक्चर दे देना और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना ही ना, उसके इर्द गिर्द घुमाए जाना. तो उसके लिए जो ये फ्रेज है वो यूज़ होता है. इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी यस टास्क डोंट बीट अराउंड द बुश. यानी कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, जल्दी करो. डोंट बीट अराउंड द बुश, ऐसे बात को उलझाओ मत, घुमाओ मत. आवर सेकंड फ्रेज इज गिव समवन
द कोल्ड शोल्डर, यानी कि टू इंटेंशनली इग्नोर समवन, यानी कि जानबूझकर किसी को जब कोई इग्नोर करता है तो उसके लिए जो ये वाला फ्रेज है वो यूज होता है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you really love watching my videos, and if you really love it, then please watch more videos like it, so that you can improve your vocabulary, you can improve your spoken skills, and I'll see you in the next video with something extra amazing or interesting.